हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की घात 3x माइनस डॉट 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 अनंत, तब समाकलन एफ एक्स से डी एक्स बराबर है। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक प्रसार जानते हैं हम, एक प्लस एक्स, इसकी घात अगर -1 है तो इसका प्रसार देखो क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 3। ठीक है, प्लस इसी प्रकार चलता जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो ये प्रसार हम जानते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, एफ एक्स का जो मान है वो किसके बराबर दिया हुआ है। एफ एक्स का मान दिया हुआ है कोस एक्स माइनस में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में कोस की घात 3x। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पद आगे बढ़ते जा रहे हैं अनंत तक। ठीक है, तो अब अगर हम इस समीकरण के दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लें तो माइनस एफ एक्स बराबर में यहाँ पर प्रत्येक पद के जो चिन्ह है वो क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस कोस एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस में कोस की घात 3x आ जाएगा और प्लस में इसी प्रकार आगे पद बढ़ते रहेंगे अनंत तक। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं दोनों तरफ, तो एक माइनस में एफ एक्स बराबर में यहाँ पर क्या बचा, एक माइनस कोस एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स माइनस में कोस की घात 3x। ठीक है, प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं अनंत तक। ठीक है, तो अब देखो दाएं पक्ष में यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर कोस एक्स बोल दें, ठीक है, तो ये पूरा प्रसार बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे वापस सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं, एक प्लस कोस एक्स और इसकी घात -1 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो मुख्य उदाहरण में हमने लिखा है उसी प्रकार हमने इस प्रसार को सम्मिलित कर लिया पुनः, और ये किसके बराबर चल रहा था, एक माइनस एफ एक्स के। ठीक है, तो अब हम देखो कैसे लिख सकते हैं, एक माइनस एफ एक्स बराबर में यहाँ पर इसकी घात -1 है ना, तो इसका मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बट्टा में एक प्लस में कोस एक्स। सही है, तो अब अगर एफ एक्स का मान निकालेंगे हम, तो एफ एक्स का मान देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक माइनस एक बट्टा में एक प्लस कोस एक्स, ये मान आ जाएगा, पक्षांतरण कर दिया हमने। तो देखो एक प्लस कोस एक्स यहाँ से लेसे लेते हैं, माइनस में एक आ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा एक प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो एक से तो एक शून्य हो गया, यानी कि कोस एक्स बट्टा में एक प्लस कोस एक्स आ गया। ठीक है, ये मान आ चुका है। तो हमें तो समाकलन याद करना है ना एफ एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो समाकलन कर लेते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, देखो समाकलन के अंदर कोस एक्स बट्टा में एक प्लस कोस एक्स और यहाँ भी डी एक्स आ जाएगा। अब ये समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे +1 और -1 कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके हम पदों को अलग अलग करेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे, देखो एक प्लस कोस एक्स बट्टा में एक प्लस कोस एक्स, इस समाकलन को हमने अलग कर लिया, और माइनस में देखो समाकलन के अंदर एक बट्टा में एक प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसको हमने अलग कर लिया। ठीक है, ऐसे अलग कर सकते हैं हम। तो एक प्लस कोस एक्स से एक प्लस कोस एक्स ये तो विभाजित हो गया, एक आ गया, और समाकलन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा केवल। तो देखो समाकलन एफ एक्स डी एक्स, इसका जो मान है ना वो देखना आप किसके बराबर बनेगा, यहाँ पर ये तो यहाँ पे एक्स आ गया। ठीक है, तो एक्स आया, माइनस में समाकलन के अंदर यहाँ पे देखो एक बट्टा में एक प्लस कोस एक्स है ना, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एक माइनस कोस एक्स से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे एक माइनस कोस एक्स आ गया, फिर नीचे देखो एक प्लस कोस एक्स गुणा में एक माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखो एक प्लस कोस एक्स गुणा में एक माइनस कोस एक्स, इसका मान कैसे याद करेंगे हम, ये ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स बनेगा ना। एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो बट्टा में आ गया यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे समाकलन है dx। ठीक है, और देखो पहले हमने समाकलन किया था तो कोई ना कोई अचर के आ रहा होगा। ठीक है, तो x माइनस में अब हम पदों को अलग अलग करते हैं, तो एक बट्टा साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स है, तो कोस एक्स बट्टा साइन एक्स तो हो गया कोट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एक बट्टा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, और इसका हमें समाकलन करना है तो डी एक्स। सही है, और यहाँ पर प्लस में क्या है, के है। तो अब देखो समाकलन करते हैं, तो x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है x के सापेक्ष, माइनस का कोट एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस का आ गया और यहाँ पे कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर कोट एक्स कोसेक एक्स का जो समाकलन है यहाँ पर, ठीक है, वो कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास माइनस का कोसेक एक्स। ठीक है, तो माइनस का कोसेक एक्स आ जाएगा, और प्लस में समाकलन का अचर के, और प्लस में कोई दूसरा अचर के डैश आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो x प्लस में कोट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स बट्टा में साइन एक्स। सही है, माइनस में कोसेक एक्स को एक बट्टा साइन एक्स लिख सकते हैं, और के प्लस में के डैश को मिला के नया अचर सी बोल दिया हमने। ठीक है,
तो एक्स प्लस में, अब देखो माइनस अगर हम उबेनिस्ट ले लें यहाँ से, माइनस हमने उबेनिस्ट लिया तो अंदर वाला पद जो है उसके चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक माइनस कोस एक्स ब्रैकेट में लिख सकते हैं और बट्टा में क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा ना, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है, अचर सी चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा मान समाकलन एफ एक्स डी एक्स का चल रहा है अब तक, तो समाकलन एफ एक्स से डी एक्स इसका जो मान है वो क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो त्रिकोणमितीय सूत्र जानते हैं हम कुछ, कि एक माइनस कोस दो थीटा, इसका जो सूत्र होता है ना वो किसके बराबर होता है, ये जानते हैं हम, दो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। साथ ही साथ साइन दो थीटा का एक सूत्र जानते हैं हम, क्या होता है, दो साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। तो यहाँ पे देखो जब दो थीटा था तो इसके सूत्र में कोण आधा हो गया, और यहाँ भी साइन दो थीटा था तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा है, यानी कोण आधे हो रहे हैं ना। तो इसी प्रकार देखो यहाँ पे एक माइनस कोस एक्स है तो यहाँ भी कोण आधा हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या बचेगा अब हमारे पास, एक्स माइनस में अंदर देखो एक माइनस कोस एक्स क्या हो जाएगा, दो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा दो, तो दो साइन स्क्वायर एक्स बट्टा दो आ गया, बट्टा में देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दो साइन एक्स बट्टा दो, दो साइन एक्स बट्टा दो गुणा में क्या आ जाएगा, कोस एक्स बट्टा दो, ठीक है। ये पद आ चुके हैं, सूत्र लगा दिए हमने त्रिकोणमिति, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है, सी चल रहा है, तो देखो दो से तो दो विभाजित हो गया, एक साइन एक्स बट्टा दो से ये साइन एक्स बट्टा दो विभाजित हो जाएगा, तो बच्चा क्या, साइन एक्स बट्टा दो बट्टा कोस एक्स बट्टा दो जो कि टेन एक्स बट्टा दो हो जाएगा, तो एक्स माइनस टेन एक्स बट्टा दो आ गया, और प्लस में समाकलन का अचर सी आ गया, ठीक है। और यही हमारा उत्तर बन जाएगा, अर्थात जो विकल्प बी है ना वो सही विकल्प आ रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।